बहुभिर्विप्लापै किं त्रैलोक्य सचराचरे यत् किंचित वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना नहीं। अर्थात बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है। सच तो यह है, इस चराचर जगत में जो भी गतिशील अथवा स्थिर वस्तुएं हैं उन्हें गणित के बिना समझना संभव नहीं है। This video is focused on introduction to real numbers and is brought to you by Azu Big Bang of Knowledge। तो चलिए एक नज़र डालते हैं विभिन्न प्रकार की संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम कहें तो वास्तविक संख्याओं को परिमेय एवं अपरिमेय दो प्रकार की संख्याओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जहाँ तक परिमेय संख्याओं का सवाल है, परिमेय संख्याएं अपूर्णांक एवं पूर्णांकों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। पूर्णांकों, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं के रूप में विभक्त किया जा सकता है। वीडियो में बने रहें क्योंकि हम तमाम इन सारी संख्याओं का एक एक करके आगे वर्णन करने वाले हैं, ताकि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें यन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। पूर्ण संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, शून्य सहित धन पूर्णांकों के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पूर्ण संख्या शून्य होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। ऋण पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन्हें Z- या I- से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 है, सबसे छोटे ऋण पूर्णांक का निर्धारण संभव नहीं है। पूर्णांक या इंटीजर्स, शून्य सहित ऋण व धन पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इन्हें Z या I से प्रदर्शित करते हैं। 0, 1, 2 इस तरह से धनात्मक दिशा में, -1, -2 इस तरह से ऋणात्मक दिशा में। शून्य ना तो ऋण पूर्णांक है, ना ही धन पूर्णांक है। अपूर्णांक, जिसे नॉन इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांकों के अनुपात अथवा निष्पत्ति को अपूर्णांक कहते हैं, जैसे 11/5 -3/7। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0.25, 0.3, -5, 0, 8, 2/7, -7/12 आदि। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत जैसे 0.25 व अशांत आवर्ती जैसे 0.3 के रूप में होता है। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे π√3, 0.10, 110, 1110, √2/7, -√7/5 आदि। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें R से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। संख्या 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए संख्या 1 को छोड़कर वह समस्त संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। संख्या 1 के अतिरिक्त वह समस्त संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र। नंबर 1, संख्या 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। नंबर 2, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है।
नंबर 3, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 तथा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। नंबर 4, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो परस्पर सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 25, 37, 29 आदि। सम संख्याएं इवन नंबर्स, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाज्य नहीं होती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। क्रमागत सम संख्याएं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से आगे। निकटवर्ती 2 क्रमागत सम संख्याओं में सदैव 2 का अंतर होता है। यदि x कोई सम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पाँचवीं x+8 इसी प्रकार से आगे संख्याएं होंगी। क्रमागत विषम संख्याएं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 इसी प्रकार से आगे। निकटवर्ती 2 क्रमागत विषम संख्याओं में भी सदैव 2 का ही अंतर होता है। यदि x कोई विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पाँचवीं x+8 होगी।